हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2023 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का पेपर है जिसका जो क्यूपी कोड है वो है 55/2/1 सेट 1। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का पेपर के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है और उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस किया है। तो दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो जाके वो दोनों को आप जाके तुरंत चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइम अलाउड इज़ 3 आवर्स। तो फ्रेंड्स, जो इसके एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा। 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर फिनिश कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स 70। तो फ्रेंड्स, ये जो टोटल क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका रिटन होता है। बाकी जो 30 मार्क्स होते हैं वो थ्योरी के और मतलब प्रैक्टिकल के और प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। ठीक है, 70 मार्क्स को आपको लिख के मतलब रिटन है। अब इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की वजह से कई बार होता है कि हमारे नंबर चले जाते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, आंसर सही आते हुए भी नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़कर ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 23 प्रिंटेड पेजेस। तो फ्रेंड्स, ये आपको चेक करना है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये 23 प्रिंटेड पेजेस को कंटेन करता भी है कि नहीं कंटेन करता है। QP code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer book by the candidates। तो फ्रेंड्स, ये जो मतलब क्या है, जो QP कोड लिखा है ना, इसको आपको अपनी आंसर शीट में लिख देना है। ठीक है, प्लीज़ चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 35 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपको चेक कर लेना है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना वो 35 क्वेश्चन को कंटेन करता भी है कि नहीं करता है। प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप मतलब क्या करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो उसके ऊपर उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए। ठीक है, और तभी उसको अटेम्प्ट करिए, वरना कुछ एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि वो क्वेश्चन किस मतलब जो भी आपने आंसर लिखा है वो किस क्वेश्चन का है। तो इसलिए आंसर नंबर जरूर डालिए। 15 minutes time has been allotted to the read this question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. From 10:15 a.m. to 10:30 a.m. The candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली सीन क्या है कि 10:15 से लेकर 10:30 तक का ये जो टाइम है ना, ठीक है, इस टाइमिंग में आपको कुछ भी एग्जाम मतलब उसमें लिखना नहीं है। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट सिर्फ रीड करना है, क्या क्या क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये सब चीज़ें आप 15 मिनट्स में डिस्कस कर लीजिए। इस टाइम पे आप कुछ भी क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ देखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये इन सब की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और देखिए इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मतलब सी की, एच की, हेनरीज कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ द लाइट की, इलेक्ट्रॉन की, म्यू की, सबकी इन सब चीज़ों की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी में भी है और इंग्लिश मीडियम में है, बट फ्रेंड्स मैं इंग्लिश मीडियम से थी, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं इंग्लिश में ही रीड करूँगी। और जिन जिन लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए हो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें ये PDF को मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जाके तुरंत चेक कर लीजिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 35 क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ABCDE। तो 5 सेक्शन में डिवाइड है ABCD। सेक्शन A में क्या है 1 to 18 MCQs टाइप है 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन B में क्या है 90-25 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। C में क्या है 26 से 30 है शॉर्ट आंसर टाइप सेकेंड है जो कि 3 मार्क्स कैरी करते हैं। सेक्शन D है जो 31 से 33 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। सेक्शन जो E है वो 34 से 35 है, 2 ही क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड स्टडी है, 4 मार्क्स कैरी करते हैं। वैसे यहाँ तो ओवरऑल कोई भी चॉइस नहीं है, बट यहाँ पर क्या सीन है कि मतलब सेक्शन B में 2 क्वेश्चन में चॉइस मिली है, सेक्शन C में भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिली है, सेक्शन D में भी चॉइस मिली है, सेक्शन E में भी मिली है। सारे सेक्शन में आपको 2 चॉइसेस मिली है, सिर्फ सेक्शन A को छोड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स जितने भी कॉन्स्टेंट है इन सबकी वैल्यूज दी हुई है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लेट्स रीड द क्वेश्चन पेपर। द मैग्नीट्यूड सेक्शन हम फ्रेंड्स सेक्शन A में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब 1 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस 4m इज 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द सेम चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो फ्रेंड्स ये चार्ट है जिसमें से आपको कौन सा दिया है। फ्रेंड्स ये जो टिक लगे ना ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको लगे कि ये सही टिक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रैंडमली टिक्ड है। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है।
A point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole. On its axis, the electric potential at a point P is proportional to the current of 0.8 ampere flows in a conductor of 40 ohm for 1 minute. The heat produced into the conductor will be, तो ये 4 चॉइसेस है जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है. The cell of EMF is connected across an external resistance R. When the current I drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. The internal resistance R of the cell is. Beam of the electrons and protons move parallel to each other in the same direction. They फ्रेंड्स अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ना ही अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बीम. तो फ्रेंड्स ये मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वालों को भी दिखा दूँ भाई, ये है, ठीक है. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स अगर इसको आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्योंकि मैंने इंग्लिश को केमिस्ट्री का सॉल्यूशन अपलोड किया था बट उसमें व्यूज़ नहीं आए थे, तो इसलिए अभी मतलब मैं सोच नहीं रही हूँ कि मेरे को फिजिक्स का भी अपलोड करूँ. तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर मतलब अपलोड करूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, तभी मैं इसको अपलोड करूँगी. क्योंकि केमिस्ट्री का मैंने अपलोड किया बट उसका व्यूज़ नहीं आया है. Along a straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of the magnitude of magnetic field B1 at A by 2 and B2 at a distance 2A is 1 by 2, 1, 2, 4. Electric field and magnetic field represent the electric and magnetic field of an electromagnetic wave respectively. मतलब वेक्टर ई है और वेक्टर बी है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिस्पेक्टिवली. द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज अलॉन्ग द रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर is incident on the surface of water. Which of the following will be the same for the reflected and refracted rays? Energy carried, speed, frequency, wavelength. A beam of light travels from air into a medium. Its speed and wavelengths in the medium are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 230 nanometer respectively. The wavelength of light in air will be 230, 345, 460, 690. Which one of the following metals does not exhibit emission of electrons from its surface when irradiated by the visible light? Rubidium, sodium, cadmium, calcium. A hydrogen atom makes a transition from n is equal to 5 to n is equal to 1 orbit. The wavelength of photon emitted is lambda. The wavelength of photon emitted when it makes a transition from n is equal to 5 to 9 n is equal to 2 orbit is 8 by 7 lambda, 16 by 7 lambda, 24 by 7 lambda, 32 by 7 lambda. Friends, Hindi medium students, the curve of binding energy per nucleon as a function of atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium nucleus is radioactive, unstable, easily fusionable, more stable nucleus than its neighbors. In an intrinsic semiconductor, the number density of holes is 4 into 10 to the power 20 meter minus 3. If the number of the density of intrinsic carriers is 1.2 into 10 to the power 15 meter m की power minus 3, the number density of electron in it is 1.8 into 10 to the power 9, 2.4 into 10 to the power 10, 3.6 into 10 to the power 9, 3.2 into 10 to the power 10 meter minus cube. Pieces of copper and of silicon are initially at a room temperature. Both are heated to temperature T. The conductivity of both increases, both decreases, copper increases and silicon decreases, copper decreases and silicon increases. The formation of depletion region in p-n junction diode is due to movement of dopant atoms, diffusion of both electron and holes, drift of electrons only, drift of holes only. तो फ्रेंड्स जितने भी MCQs थे सब 1 मार्क्स के थे, ठीक है. अब हमारे पास आए हैं एजर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, 2 ऑप्शन होते हैं. एक तो रीज़न होता है, मैं आपको रखती हूँ. तो फ्रेंड्स इसमें एक रीज़न होता है और एक एजर्शन होता है, ठीक है. तो अगर आपको बताना होता है कि एजर्शन जो है वो सही है, ठीक है, और जो उस मतलब एक स्टेटमेंट होता है उसको आपको पढ़ के बताना होता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो सही भी है कि नहीं सही है, ठीक है. और अगर वो स्टेटमेंट सही है तो जो उसका रीज़न दिया है तो क्या वो उस स्टेटमेंट के लिए वो रीज़न सही है, ठीक है. तो ये मतलब
ये असर्शन और रीज़न में होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको आपको चेक करके बताना है कि वो स्टेटमेंट सही भी है कि नहीं सही है, और अगर वो स्टेटमेंट सही भी है तो मतलब उसका रीज़न सही भी है कि नहीं है। फ्रेंड्स मैंने आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट को दिखाया था, हाँ ये चीज़। अब फ्रेंड्स ये है असर्शन रीज़न वाला, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैन लुक एट इट। फ्रेंड्स असर्शन, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, तो ये एक स्टेटमेंट है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म उनके अंदर होता है। अब इसका जो रीज़न दिया है इन्होंने, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव अ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो आपको बताना है कि इसका जो रीज़न है वो इसके लिए सही भी है कि नहीं सही है। पहले स्टेटमेंट बताओ कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, और उस स्टेटमेंट के लिए फिर वो जो रीज़न दिया है वो भी सही है कि नहीं सही है, ठीक है। वर्कड इन अ मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। Electrostatic force is a conservative force. In a young double slit experiment, all fringes are of equal width. The fringe width depends upon the wavelength of a light lambda used, distance of the screen from a plane of slit d, and slit separation d, small d. सेक्शन बी, तो फ्रेंड्स जितने भी सेक्शन ए के क्वेश्चन थे सब 1-1 मार्क्स कैरी करते थे और सब 1-1 मार्क्स के थे, टोटल 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। फ्रेंड्स जिसको मतलब अगर इसको आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बनाऊंगी अगर आप सब लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे आने के लिए। ब्रीफली एक्सप्लेन वाई एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। How are infrared waves produced? Why are these waves referred to as a heat waves? Give any two uses of infrared waves. Or how are X-ray rays produced? Give any two uses of these. तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, ठीक है। इसमें से आपको एक अटेंड करना है, 2 मार्क्स कैरी करते हैं। सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है सब 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। In the given figure, the radius of the curvature of curved face in the plano convex and the plano concave lens is 15 cm each. The refractive index of the material of the lenses is 1.5. Find the final position of the image formed. तो फ्रेंड्स ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। What happens to the interference pattern when two coherent sources are infinite close and are far apart from each other? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जिन लोगों को समझ में आ रहा हो तो कोई ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीडीएफ जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को मैम आपका कैमरा ये नहीं समझ में आ रहा है, क्वालिटी नहीं अच्छी है। तो फ्रेंड्स मेरे पास इतना महंगा फ़ोन तो है नहीं कि मैं खरीद लूँ नया फ़ोन। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। वॉट इज़ मेंट बाई आयनाइजेशन एनर्जी? राइट इट्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, और डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, हाउ इज इट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, इनमें से आप किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हो। ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड टी इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग करंट, impurities are added in an intrinsic semiconductor. सेक्शन सी, तो फ्रेंड्स ये सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, टोटल 19 से 25 मतलब 7 क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थे। अब हम सेक्शन सी की तरफ आए हैं। इस सेक्शन सी में और सारे क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब 26 का ए पार्ट है, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। Or a parallel plate capacitor A of capacitance C is charged by a battery of voltage V to a voltage V, and the battery is disconnected and an uncharged capacitor B of capacitance 2 coulomb is connected across A. Find the ratio of final charge on A and B, total electrostatic energy stored in A and B finally, and that of the stored in A initially, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, इनमें से आपको एक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 मार्क्स कैरी करते हैं। Define current density and relaxation time. Derive an expression for the resistivity of a conductor in terms of number density of charge carriers in the conductor and relaxation time. A series CR circuit with R is equal to 200 ohm, C is equal to 50 upon pi microfarad is connected across an AC source of the peak voltage epsilon naught is equal to 100 volt. Epsilon naught बोल रही हूँ, sorry, EMF, and frequency V is equal to 50 Hz. Calculate A impedance of the circuit Z, phase angle phi, voltage across the resistor. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स,
Define critical angle for a given pair of media and total internal reflection. Obtain the relation between the critical angle and the refractive index of the medium. Distinguish between nuclear fission and the fusion, giving an example of each. Explain the release of energy in nuclear fission and fusion on the basis of binding energy per nucleon curve. How is the size of the nucleus found experimentally? Write the relation between the radius and the mass number of a nucleus. Prove that the density of a nucleus is independent of its mass and number. तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है कि इसमें आपको चॉइस मिली है, ठीक है, ये मतलब 1.5 मार्क्स के हैं, तो 3 मार्क्स का ये है, 3 मार्क्स का ये है, तो इनमें से किसी एक को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नाउ हम सेक्शन डी में आ चुके हैं। जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चन थे सब 3 मार्क्स के थे। हम सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, सॉरी, सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है 31st का ए पार्ट क्या है, उसके भी 3 पार्ट हैं। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जब मैं पढ़ी थी तब भी आया था, अब इस साल भी आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। An infinitely long positively charged straight wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the v wire passes through the center and is perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy of the electron in terms of the magnitudes of its charge and linear charge density lambda on the wire. Draw a graph of kinetic energy as a function of linear charge density lambda. Or consider two identical point charge located at a point 0, 0 and a, 0. Is there a point on the line joining them at which electric field is 0? Is there a point on the line joining them at which the electric potential is 0? Justify your answer for each case. तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है कि इसमें और इसमें आपको चॉइस मिली है, दोनों मतलब ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है, इनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, state the significance of negative value of electrostatic potential energy of a system of charge. 3 charges are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side 2 meter as shown in the figure. Calculate the electric potential energy of the system of 3 charges. तो फ्रेंड्स ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31st का ही पार्ट है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट्स दिए थे, जो मैंने पहले आपको पढ़ के बताया, ये दूसरा है, ठीक है। अब 32 का पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है, ए बी। तो अब ए का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिडॉइड ऑफ लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैविंग एन न्यूटन्स. Calculate the self-inductance of a coil using the following data obtained when an AC source of frequency 200 upon pi Hz and DC source is applied across the coil. फ्रेंड्स ये दिया है आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, हैंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ जनरेटर। तो फ्रेंड्स इसमें और इसमें आपको चॉइस मिली है, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इसका भी एक पार्ट और होगा पीछे, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, the coil of an AC generator consists of 100 turns of wire, each of the area of 0.5 meter square. The resistance of the wire is 100 ohm. The coil is rotating in a magnetic field of 0.8 Tesla perpendicular to its axis of the rotation at a constant angular speed of 60 radian per second. Calculate the maximum EMF generated and power dissipated in the coil. तो फ्रेंड्स अब 33 वाला आ गया है, 33 का ए पार्ट आ गया है। स्टेट हॉगिंस प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो हाउ अ प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, hence verify the law of reflection. A concave mirror of focal length 12 cm forms a 3 times magnified virtual image of an object. Find the distance of the object from the mirror. और तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, 5 मार्क्स का मार्क्स है, तो इसको या फिर इनमें से किसी एक को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। Draw a labeled ray diagram showing the image formation by a refracting telescope. Define its magnifying power. Write 2 limitations of the refracting telescope over a reflecting telescope.
The focal length of an object and the eyepiece of a compound microscope is 1 centimeter and 2.5 centimeter respectively. Find the tube length of the microscope for obtaining a magnification of 300. Section E. Note: question number 34 and 35 are case study based questions. Read the following paragraph and answer the questions. 34 का ए पार्ट. तो फ्रेंड्स सेक्शन ई में आया है, ठीक है. तो सेक्शन ई में भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये भी सब मुझे लगता है 4 मार्क्स के हैं, ठीक है. सेक्शन ई के जितने भी क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के हैं, ठीक है. 2 हैं पैराग्राफ, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है ना, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है सेक्शन जो ई है ये हमारा केस बेस्ड स्टडी पे है, ठीक है. तो जो क्वेश्चन नंबर सी है वो हमारा केस बेस्ड स्टडी पे डिपेंड है, ठीक है. 2 क्वेश्चन दिए इन्होंने, अब इनको हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट 34th का ए पार्ट क्या है. कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर. दिस जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम simple law of physics. A conducting non-magnetic ring is placed over the vertical core of solenoid. When the current is passed through the solenoid, the ring is thrown off. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. Answer the following question. Explain the reason of jumping of the ring when the switch is closed in the circuit. What will happen if the terminal of the battery are reversed and the switch is closed? Explain the 2 laws that help us understand this phenomenon. Or briefly explain the various ways to increase the strength of a magnetic field produced by a given solenoid. फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, ठीक है. इसको कर सकते हैं अटैम्प्ट या फिर इसको कर सकते हैं. दोनों 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है. 35th का ये है. फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन अ photo cell circuit as a function of potential difference between the plates of the photo cell when light beam ABCD of different wavelengths are incident on the photo cell. Examine the given below and answer the following questions. Hindi medium students. Which light beam has the highest frequency and why? Which light beam has the longest wavelength and why? Which light beam ejects photoelectron with the maximum momentum and why? Or what is the effect of the threshold frequency stopping potential on the increasing the frequency of incident beam of light? Justify your answer. तो फ्रेंड्स इसमें आपको चॉइस मिली है, दोनों 4 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है. इसमें से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं विच यू लाइक, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो एंड दिस वॉज द क्लास 12 CBSE बोर्ड 2023 फिजिक्स पे क्वेश्चन पेपर. तो जिन जिन लोगों ने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं देखा हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना देखा हो, वो जाके चेक कर लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए हो फिजिक्स का तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर कमेंट्स आएंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बनाया है बट उसमें व्यूज़ नहीं आए हैं. इस वजह से जब आपको कमेंट करेंगे तभी मैं इसका मतलब सॉल्यूशन बनाऊंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please like the channel, please like the video and subscribe my channel. Thank you.